जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम दशा माता की 10 कहानियाँ और गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियाँ दशा माता की पूजा करती देखी तो रानी ने पूछा कि ये तुम सब क्या कर रही हो। तब दासियाँ कहती हैं कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती हैं कि कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियाँ कहती हैं कि 9 दिन तक रोज दशा माता की कहानियाँ सुनना एवं 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके डोरा पहनना चाहिए। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहनती, परंतु रात को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती। राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, आपने इतने गहने होते हुए भी पीले रंग का डोरा क्या पहन रखा है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता वहाँ प्रकट हुई और कहने लगी कि तुमने मेरा अपमान किया, राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल के मन में। आधी रात हुई, राजा को तो मन में आई चने की और रानी को मन में आई खल की। तब रानी बोली कि राजा, लगता है कि अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठ कर देखिए। तब राजा ने देखा कि महल का कोना कोना टूटने लगा। देखते देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी सोचा कि अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने पुत्र सायर, नीर को, दोनों कंवर, हासला घोड़ा और मालागढ़ दासी सबको लेकर साथ लेकर शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते ही हैं, तभी एकदम से बड़ फट कर हासला घोड़ा, मालागढ़ दासी उसमें विलीन हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, बंजारे की बाड़द आ रही होती हैं तो सायर, नील कंवर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव पहुँचते ही गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहाँ रुक जाते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती हैं और बोलती हैं कि राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो लड़ेगा। वह दोनों वहाँ से उठकर गांव में पहुँचते हैं। वहाँ उसका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उसकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उसके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर उनके कमरे में जो 9 करोड़ का हार लटक रहा होता है, रानी क्या देखती है कि खूंटी के पास जो मोरनी बनी हुई है उस पर हार निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर ये सब बताती हैं। तब राजा कहते हैं, रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो मित्र क्या सोचेगा। तब वह लोग वहाँ से भी रवाना हो गए और गांव के बाहर एक कुमार का घर दिखाई दिया। तो उसने पूछा, क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमारिन बोली, हाँ भाई, रुक जाओ। दोनों वहाँ विश्राम करने लगे, परंतु उनकी दशा ही खराब थी। उससे जहाँ जाते वहाँ कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वहीं आधी रात हुई कि कुमारिन के तो वहाँ आवड़ा पक रहा था, वह पूरा फट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहने लगे, अब यहाँ से भी चल देना चाहिए। आगे गए तब आती जाती सखियों ने ये सब खबर उसकी बहन को दी। उनकी बहन ने पूछा, कैसी दशा में आए हैं। तब सखियों ने बताया, फटे टूटे कपड़े हैं, भिखारियों की हालत है। बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 प्याज लेकर वहाँ जा पहुँची। तब थाल उनको दिया तो रानी देखते ही बहुत नाराज हुई और रोटी प्याज को वहीं पनगट के पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए और एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ दोनों नौकरी करने लगे तो रानी तो वेश्या के यहाँ गहने धोने लगी और राजा लकड़ी काट कर लाने लगा। एक दिन रानी तो मछलियाँ भूनने लगी और राजा बाहर कई जीवन में जाता है। जैसे ही थाल लेता है कि बाज आकर झपटा मारता है तो एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी में लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियाँ भूनती हैं, मछलियाँ उछल उछल कर वापस नदी में जा गिरती है। राजा अब घर आते ही सोचते हैं कि रानी तो सारी मछलियाँ खा गई और रानी सोचती है कि राजा तो बाहर भोजन करके आ गए। दोनों भूखे ही सो जाते हैं।
अगले दिन उठकर दोनों अपने काम जाते हैं। रानी वेश्या के यहाँ गहने धोने बैठती हैं, तो जैसे जैसे वह गहने धोकर पट्टियों पर रखती हैं और पट्टियाँ उन्हें निगल जाती हैं, तो वेश्या उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से निकाल देती है। रानी बहुत दुखी हुई और वह घर आ गई, तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती हैं जो पूजा पाठ कर रही होती है। तब उसे याद आता है कि दशा माता की वजह से ही आज उनकी ये दशा हुई है, मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती हैं और कहती हैं कि कल आप लकड़ी बेचें और जो भी पैसे आए उनसे आप दशा माता की पूजा की सामग्री लेके आएं और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है, जो पैसे मिलते हैं उससे वह पूजा का सामान प्रसाद लेकर आते हैं। रानी भी दशा माता की पूजा का व्रत करती हैं और दशा माता का डोरा पहनती हैं। उनकी दशा फिरने लगती हैं। इधर नगर में ढिढोरा पीटा जाता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है, हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहाँ जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी तो चूक गई हैं, भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ और उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई, परंतु हथनी घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है, हाथी को सिंगारा जाए और उस भील को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही किया गया, हाथी को सिंगारा गया और उसे माला दी गई, परंतु हाथी भी फिरता फिरता गांव के बाहर बैठे भील के गले में जा माला डाली। तब राजा ने कहा, अब क्या किया जाए, लगता है राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी, परंतु जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी कहते हैं, भाई इनके देवताओं को क्या चढ़ता है, देखे पता लगा के आओ। तब दासियाँ भील के घर आकर उसकी पत्नी को पूछती हैं, भाई तुम्हारे देवी देवता के यहाँ क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती हैं कि हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मसलू के तो कपड़े, बिना बिंदे मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दासिया कहती है कि राजकुमारी की शादी क्या कराई भील के साथ, भीलनी का तो दिमाग चढ़ गया है, हिंगलू मसलू के तो कपड़े मोती मांग रही हैं। तब वह बोली कि तुम्हें पता भी है, ये तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवता के चढ़ते हैं। तब रानी बोलती हैं, भील कहो तो भी हम, नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम। सभी कहते हैं, बाई की किस्मत खुल गई, ये तो राजा नल हैं तथा राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहाँ बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा किया और खूब अन्न धन देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो रानी कहती हैं, राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के वहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के यहाँ जाकर कहती हैं, आप मुझे आपके गहने धोने को दें। तब साहूकार कहता है, पहले मन नहीं भरा, जो और चोरी करने चली आई। तब वह कहती हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप जो चाहे कहें, परंतु मुझे चाहे कुछ भी दे दो धोने के लिए, और देना ही पड़ेगा। तब वेश्या उसे गहने देती हैं और रानी वह पट्टियाँ लेती हैं जिस पर गहने धोकर रखती थी। तब पट्टियाँ फिर से गहने उगलने लगती हैं। तब रानी साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती हैं। साहूकार उससे क्षमा मांगता है। तब राजा और रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं और पनगढ़ पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखिया फिर से उसकी बहन के पास जाकर समाचार देती हैं, तो वह पूछती हैं कि कैसी दशा में आए हैं। तब सखिया कहती है, पूछो मत, इतना ठाट बाट लाव लश्कर और दो दो रानियों के साथ में हैं। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लाती हैं, बहुत आव भगत करने लगती हैं। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती हैं और कहती हैं
कि बाईसा अब तो इन गहनों को भोजन कराओ, हमें करवाते तो पहले ही करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है तो रोटी तो सोने के चक्र में हो जाती हैं, प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननंद भाभी एक दूसरे के पांव पड़ती हैं। आगे जाते हैं तो कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहाँ जाकर उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती है, पहले पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए जो मेरा पूरा आवड़ा नष्ट कर दिया। तब रानी कहती हैं कि ये तो हमारी दशा फिरी, तब ऐसा हुआ। आगे गांव में पहुंचते हैं और अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता है और सुनाने लगती हैं कि हाँ, पहले भी मोतियों का हार मिला, इसलिए क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती हैं कि नहीं, हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है, दोस्त तुम औरतों की बात पर मत आना, और उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है। तब आधी रात के समय मोरनी तो हार उगलने लगती हैं। तब रानी ने राजा को उठाया और कहा, राजा राजा अपने मित्र को बुलाकर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और वहाँ से आगे चलते हैं तो वहाँ बाघ आता है। तब राजा माली से पूछते हैं कि हम यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहता है कि 12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी आया जो मेरा बाग सूख गया। तुम्हें भी रुकना हो तो रुक जाओ। तब वह विश्राम करते हैं। फिर वही आधी रात होती है। बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर बताता है। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो रानी के मन में आस रहती है कि हमारे भी दिन फिरे थे, तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं कि रानी आज नगद जिमाते हैं और किसी के भी घर पर खाना नहीं बनेगा और न ही चूल्हा जलेगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। सब लोग जीमने आते हैं। सभी कोई कैसे जीमता है तो कोई कैसे जीमता है। तब राजा रानी देखते हैं कि 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रहे हैं। तब रानी कहती हैं कि हो न हो ये तो कंवर ही हैं। तभी बंजारे आ जाते हैं और कहते हैं कि जिमा कर क्या हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हो। तब रानी कहती हैं कि ये तो कंवर हैं और बंजारिन कहती हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोलते हैं कि इसका न्याय कैसे हो। तो राजा ने कहा कि सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली, बणजारन को पहनाई रेशम की कांचली और कहा कि जिसकी आंचल में से दूध की धारा बहेगी इन बच्चों के मुंह में जा गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना। और दूध धारा बहने लगती हैं और बच्चों के मुंह में आ गिरती हैं। तब राजा रानी दोनों कंवर लेकर अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बड़ का पेड़ आता है जहाँ पर वे विश्राम करते हैं। बड़ फट कर वहाँ से हांसला घोड़ा और दासी मिल जाते हैं। इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट संभालते हैं और गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें एवं डोरा लेवें। हे दशा माता, राजा और रानी की दशा बिगाड़ी वैसी किसी की मत बिगाड़ना और जैसी अच्छी करी वैसी सबकी करना। बोलो दशा माता की जय। एक राजा था, उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। ये देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। यह सोतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार को खेलता हुआ अपनी वी माता के उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा रानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था। दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया।
दूसरे दिन राजकुमार को वी माता ने उसे विष के लड्डू दिए। जो ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उनके आंगन में खेलने गया तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। वो राजकुमार कहाँ गया है? उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुएं सदैव दशा माता का वास रहता है। वी माता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच ही में रोक दिया। जब दोपहर का समय हुआ, कंवर कहीं दिखाई नहीं दिए, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उनकी तलाश करने लगे। इधर दशा रानी को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनको उनके पास पहुंचाना चाहिए, परंतु पहुंचाएं तो किस प्रकार? राजकुमार को तलाश करने वाले हताश होकर बैठ गए। राजा रानी बहुत पुत्र की शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन का वेश करके कुंवर को गले में लगाए हुए राजद्वार पर आ पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिखारिन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है तथा सभी दुखी हैं, चिंता में व्याकुल हैं, ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। एक एक कर वह दोहरी के भीतर गई, दहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया। वहां से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रख छोड़ा था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने और छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुमसे ईर्ष्या और द्वेष रखती है, वही तेरे पुत्र को मारने की चिंता में रहती है। तुझको उचित सलाह है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। एक बार उसने कंवर के गले में सर्प डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू उसे खाने को दिए थे, उनको मैंने इनके हाथ से छीन लिया था। अब कि उसने इसे कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने इसकी रक्षा की है। इस समय भिखारिन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती और भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी हाल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ, जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को नोत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण दिया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। बोलो दशा माता की जय। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं थी, एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी, इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता का डोरा लेने लगी तो उनकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए।
सब सास ने कहा कि अवश्य। तब वह बोली कि इनकी विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदाई हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा तो ले लिया, परंतु पूजन पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां जाकर आंगन में गलीचा बिछाया, उसी पर वह बैठ गई और आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई। सब लोग उसकी सुंदरता, गहने, कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटकेबाज है, इतना जेवर होते हुए भी 2 सूत के धागे उसके गले में पहना रखे हैं। समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने ये बात कही वहाँ सभी की नज़र डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने डोरे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननद, देरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी थी, उसी डोरे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश ये हुआ कि सभी ने उसकी निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने का अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। इस कारण दोनों जन गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति, दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ वह लड़की रहती थी। उसने पति ने कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ जोक कर पेट भरो, मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ जोकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजी भी आई। उसे वहां बेटी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बेटी हो, कहो किसी के यहाँ रहोगी तो नहीं। लड़की बोली, अवश्य रहूँगी, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी, न खराब खाना खाऊँगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर चली गई और सास से बोली कि माताजी कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखनी बैठी है, वहाँ हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे पोतों को खिलाने के लिए राजी हैं। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कले ना करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी और दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों और लड़के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती हैं तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इस तरह रोकते रोकते ननद जी को डोरा दिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले ये चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, ये यहाँ ही रहने वाली है और पूजा भी कर लेगी। तब सर्वसम्मति से दुखनी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन की यथा कहानी सुनी। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं ने उनकी सास से सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा, पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी मुझे भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। तब ननद जी आएगी तब उसके लिए दूसरी साड़ी ले आएंगे। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारा ननद झगड़ा न करें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी, गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी।
त्यों ही पूजा के पास आकर बैठी। त्यों ही एक भावज ने कहा, ये दुखनी तो साक्षात ननन की उनिहार है। इसके बाद सास नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय में भी बक बक लगा रखी है। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखनी समेत घर की सभी स्त्रियां पारना किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ लूँ। वह दुखनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननंद के सिर में है। इस पर साहूकान क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ दुखनी की तुलना करती हो। सास ने बहू को धुतकार तो दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा, क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। 3 तेरे हो गए। हम दोनों जने भाग कर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भाड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारी ने अपनी लड़की को पहचान कर उसको गले से लगा कर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के पास में आए। तब बुढ़िया ने कहा कि ये दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनों ही भाड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भाड़ भूजे के घर गए। जैसे तैसे दामाद को घर पर वापस लेके आए। उन्होंने उसकी सौर कराकर स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी आशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि ये डोली के पास जाकर पता लगाए कि दुखनी को वह डोरा जिला दिया। तब दुखनी घर पहुंची। तब उसकी सास सूप सजाए, ननंद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उनका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाह हो गया। अब की बार कोई मेरे डोरे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे ही दुखनी की दशा फेरी वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। बोलो दशा रानी की जय।